नगर निगम के दल ने सोमवार को मदारगेट, कवंडसपुरा आदि क्षेत्रों से अस्थायी अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई स्थानों पर थड़ी चालकों और व्यापारियों ने विरोध भी किया, लेकिन नगर निगम की राजस्व अधिकारी रेखा जयस्वानी की सख्ती और पुलिस की मौजूदगी के कारण किसी का विरोध काम नहीं आया। नगर निगम के दल ने दुकानदारों द्वारा सड़कों पर रखे सामान को हटाया और कुछ सामान जब्त भी कर लिया। वहीं अतिक्रमण हटाने के बाद बाजार खुला खुला नजर आने लगा। नगर निगम की राजस्व अधिकारी रेखा जयस्वानी ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रहेगा। अभी व्यापारियों से समझाइश की जा रही है, यदि वो नहीं माने तो नियमानुसार चालान बनाए जाएंगे। ये मदारगेट के तीनों गेट जो है यहाँ पे, इन तीनों गेटों के अंदर चौपाइया वाहन यानी कि 4 व्हीलर्स आना हमने पाबंद कर दिया गया है और ठेलों को भी हमने एक लाइनअप कर दिया गया है ताकि ये चौड़ा दिखे और रोज इसका राउंड होता है। 1 तारीख से ये सारी कार्यवाही हमारे द्वारा की जा रही है। उनके अभी ये है कि मेयर साहब का आदेश है कि उनके चालान कटेंगे, पहले जब्ती होगी, उसके बाद भी नहीं मानते तो चालान काटे जाएंगे। और क्या चलता रहेगा आगे? ये रूटीन में चलता रहेगा, नियमित रूप से चलता रहेगा। फिर हम दूसरा बाजार भी रहेंगे, इस तरह से पूरा अजमेर सभी बाजार स्मार्ट। वहीं सोमवार को कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल मदारगेट पर निगम महापौर धर्मेंद्र गहलोत, आयुक्त गजेंद्र सिंह रलावता के सानिध्य में मदारगेट के व्यापारियों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर 1 जनवरी 2016 से मदारगेट में चौपहिया वाहनों के प्रवेश पर लगाई गई पाबंदी के बाद बाजार की हालत पर चर्चा और नवाचार के संबंध में जानकारी ली। मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने बताया कि व्यापारियों के साथ बैठक कर एक निगम के कर्मचारी को बाजार खुलने से बाजार बंद होने तक के लिए यहां तैनात किया गया है, जो कि बाजार में अतिक्रमण सहित अन्य व्यवस्थाओं पर नजर रखेगा। सभी व्यापारियों से कर्मचारियों को मिलवाया गया है। आज व्यापारियों के साथ वापस बैठे हैं और कई बार एक बात चलती है कि हमारा निगम का दस्ता आता है और दस्ता आने के बाद व्यापारी या ठेले वाला अंदर बाहर हो जाता है, ठेले वाला गायब हो जाता है, वो दस्ता जाने के बाद वापस उसी स्थिति में आ जाता है। और 24 घंटा एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि निगम के पास यही काम नहीं है कि वो उसको गाड़ी को लेकर उसी एक ही मार्केट के चक्कर लगाते रहे। तो हमने इसका एक रास्ता सोचा है कि हमारा एक कर्मचारी जो मार्केट खुलने से मार्केट बंद होने तक रहेगा, इसलिए जिस क्षेत्र के लिए हमने उसको लगाया है उसमें अभी जहाँ की जो व्यवस्था लागू की है उसमें पढ़ने वाले सारे मार्केट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं या कार्य समिति हैं, व्यापारीगण हैं, उनको बुलाकर हमने उस आदमी से इंट्रोड्यूस करा दिया हमारा कि हमारे नगर निगम का कर्मचारी रहेगा और वो इस प्रकार की व्यवस्था को जो हमने किया है कि ठेले वाला वहाँ पे कोई रहे नहीं और दुकानदार भी अपनी जिस प्रकार की जो सीमा निर्धारित हुई है उस सीमा के अंदर रहे, तो वो हमारा कर्मचारी उसको मेंटेन कराएगा मार्केट खुलने से मार्केट बंद होने तक। तो चूंकि एक कर्मचारी उसका काम ही हमने यही ड्यूटी दे दी है, उसी मार्केट में रहेगा, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो हम चीज सोच के चल रहे हैं उसको एग्जीक्यूट होगा। और फिर उसके बाद भी हमारी व्यवस्था के बाद इसलिए मिला दिया कि हमने हमारा आदमी कौन है। यदि हमारे इस आदमी की कोई बात नहीं मानता और तयशुदा बात से विपरीत जाके काम करता है तो फिर हमारा दस्ता आएगा, उसके साथ जो भी कोई कार्रवाई करनी होगी हम बिल्कुल सख्ती से करेंगे। वहीं धर्मेंद्र गहलोत ने बताया कि मदारगेट पर शुरू किए नवाचार से हर किसी को फायदा पहुंचा है। बाजार भी खुला खुला नजर आने लगा है। इसी तरह का नवाचार अब अन्य बाजारों में भी किया जाएगा। इसके लिए व्यापारी मदारगेट को देखकर तैयार हो रहे हैं। सर्वे कमेटी गठित कर ठेले और थड़ी वालों को भी स्ट्रीट वेंडर जोन और नॉन स्ट्रीट वेंडर जोन में विभाजित कर स्थान देने की तैयारी है। जल्द ही उन्हें उपयुक्त स्थान दिया जाएगा। ठेले वालों के लिए कोई जगह? बिल्कुल, हमने एक अभी सर्वे कमेटी को टेंडर भी दिया जो इस बात के सर्वे कर रहा है कि किस मार्केट में कितने ठेले वाले हैं, जिसको हम क्या उस जगह को मुक्त कर सकते हैं क्या। यदि मुक्त करें तो देखो नगर निगम का ये काम नहीं है कि केवल हटाना ही है, हमारे को उस नागरिक की ये व्यवस्था भी करनी है कि वो बेरोजगार नहीं हो। तो उसके लिए उपयुक्त स्थान कौन सा हो सकता है, वो उपयुक्त स्थान भी हमारे को सजेस्ट करेगा। तो थोड़ी सी जहाँ शक्ति होगी, अब कोई कहेगा नहीं मैं तो मदारगेट पे ठेला लगा के बेचूंगा तो ये काम चलेगा नहीं, किंतु हाँ हम उसको बता सकते हैं कि ठेला यहाँ मदारगेट के बजाय केसरगंज में लगा सकता है, कहीं और जगह लगा सकता है। तो उसके लिए हमने सर्वे कमेटी लगा रखी है। उसकी जैसी भी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आगे स्ट्रीट वेंडर जोन बनाएंगे, नॉन स्ट्रीट वेंडर जोन बनाएंगे, तो ये बिल्कुल करेंगे।